तो स्टूडेंट्स एक बार आप मेरे को कमेंट कर दो कि लास्ट क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में डिफरेंस किए थे, यही किया था ना। एक बार ये और बता दीजिए मेरे को, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लायोफोबिक और लायोफिलिक के बीच में डिफरेंस ठीक है, यही किया था हम लोग। तो वो जो टॉपिक था बच्चों, वो था अपना क्लासिफिकेशन। हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसे क्लासिफाई कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर। हमने एक बेसिस देखा था सबसे पहला कि डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज जो है वो किस स्टेट में पाए जा रहे हैं। फिर हमने एक क्लासिफिकेशन देखा कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है उनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो कितना ज्यादा है या कितना कम है। स्क्रीन छोटी होने की वजह से वर्ड छोटे दिख रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम। अभिषेक सैनी के पास वीडियो ब्लर आ रहा है भाई। यार स्पीड तो सही आ रही, बाकियों के पास भी वीडियो ब्लर आ रहा है क्या। ललित का कहना है कि स्क्रीन छोटी हो जाने की वजह से वर्ड्स क्लियर नहीं दिखाई दे रहे। और अभिषेक प्रशांत कह रहा है कि वीडियो ब्लर, अब ब्लर आ रहा है। वेट, वीडियो ब्लर क्यों है। अब एक बार चेक करो वीडियो ब्लर है या फिर नहीं है। क्लियर है अब। ललित का ब्लर है, प्रशांत कह रहा है कि अब क्लियर है। यार इंटरनेट की स्पीड तो यहाँ सही है, वीडियो ब्लर क्यों। वीडियो ब्लर है या फिर वर्ड्स छोटे हैं इसलिए नजर नहीं आ रहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर वीडियो ब्लर है। ये मैम वही प्रॉब्लम आ रही है, वो लास्ट टाइम चल रही थी ना, वो रिजॉल्व नहीं हुई मतलब। यहाँ इंटरनेट की स्पीड तो अच्छी आ रही है। तो फिर एक काम करता हूँ मैं, एक फोटो लेकर के मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ।
तो बच्चों मैंने एक फोटो जो है बोर्ड की लेकर के वो अपलोड कर दी है, आप अपने कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम लास्ट क्लास में चली आ रही थी वो रिजॉल्व नहीं हुई है, मैं बात करूंगा दीपी सर से। और सीमा मैम अगर आप एक बार हो तो आप एक बार दीपक सर की क्लास और देखिए, वो भी ब्लर आ रही है क्या? अगर वो भी ब्लर आ रही है तो मतलब वही कॉमन प्रॉब्लम चलती है। चलो बच्चों, मैंने एक फोटो जो है अपलोड कर दी है बोर्ड की, आप लोग उस फोटो में से देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशंस का, जिसमें हमने लास्ट क्लास में लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये हमने लास्ट क्लास में क्लासिफाई किए थे, कि इस बेसिस पर कि डीपी डिस्पर्स फेज्ड और डीएम डिस्पर्स मीडियम के बीच में इंटरेक्शन अगर ज्यादा है तो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन आपका लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन कम है तो ये कहलाता है आपका लायोफोबिक। ज्यादा है तो लायोफिलिक और कम है तो लायोफोबिक। नेक्स्ट हम लोग जो अगला क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस का, वो है डिस्पर्स्ड फेज जो है उसके पार्टिकल के साइज के बेसिस पर। हेडिंग बना दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ colloidal solution on the basis of on the basis of size of particles, size of particles of dispersed phase, of dispersed phase, dispersed phase। हाँ जी, इसमें सबसे पहला हम लोग जो करेंगे वो है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो जैसा हमने पढ़ा था कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल का साइज 1 nm से तो बड़ा होता है और 1000 nm नैनोमीटर से छोटा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, जिनका साइज 1 nm से भी छोटा है। 1 nm से भी छोटा है मतलब वो सॉल्यूशन बनाएंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं। पर अगर वो सारे एटम्स, वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते चले जाएं और जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, तो इस बड़े मॉलिक्यूल का साइज अब 1 nm से बड़ा और 1000 nm से छोटा, मतलब कि कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। और कोलाइडल रेंज में आने का मतलब ये है कि आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है S8 सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर का एक एटम जो है वो तो काफी छोटा होता है, कोलाइडल रेंज में नहीं आता। पर जब 8 एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल तैयार करते हैं तो साइज बढ़ जाता है और अब कोलाइडल रेंज में आ जाता है। लिखिएगा, these colloids are in the form of these colloids are in the form of aggregate, AGGREGATE, aggregate of a large number of, aggregate of a large number of a large number of atoms, large number of atoms or smaller molecules, atoms or smaller molecules having size, having size in the colloidal range, size in the colloidal range, full stop। अगली लाइन से लिखिएगा, the atoms or the molecules, the atoms or the molecules in these aggregates
the atoms or the molecules in these aggregates are are bonded by van der Waals forces, are bonded by van der Waals forces, van der Waals forces। तो ये सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से। एग्जांपल आप डाल दीजिए, सल्फर एसिड, सल्फर सोल, या फिर गोल्ड सोल, सल्फर सोल या फिर गोल्ड सोल, गोल्ड सोल। तो ये अपना पहला हुआ मल्टी मॉलिक्यूलर। दूसरा आपका है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रो का मतलब होता है बिग, बड़ा, साइज में बड़ा। तो मल्टी मॉलिक्यूलर में तो छोटे छोटे थे पार्टिकल्स जो आपस में मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे थे, पर मैक्रो मॉलिक्यूलर में ऑलरेडी मॉलिक्यूल जो है वो इतना बड़ा होगा कि उसका साइज कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाए। मतलब बड़े मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, इनको आपस में जुड़ने की जरूरत नहीं होती, इनके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो कोलाइडल रेंज के अंदर ही आते हैं। लिखिएगा, द कोलाइडल पार्टिकल्स इन दी सॉल्यूशन, the colloidal particles in these solutions are in the form of big biomolecules, form of big biomolecules, big biomolecules, full stop, due to a bigger size, due to a bigger size, comma, these molecules due to a bigger size, comma, these molecules acquire the colloidal size, acquire the colloidal size, acquire the colloidal size, colloidal size, that is 1 nm, 1 nanometer to 1000 nm, 1 nanometer to 1000 nm। एग्जाम्पल डालिए, स्टार्च, स्टार्च, कॉमा सेल्यूलोज, कॉमा प्रोटीन्स, कॉमा एंजाइम्स एटसेट्रा। एंजाइम्स एटसेट्रा। बच्चों एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि एक तो आपको क्लासेस लेना कंपलसरी है, ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि कुछ ही दिनों में आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। और दूसरा ये, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो हैं वो भी आगे कंडक्ट किए जाएंगे, और ये सब उन्हीं बच्चों के साथ होगा जो रेगुलर क्लासेस लेंगे और जिनकी फीस जो है, स्कूल फीस, वो डिपॉजिट होगी। और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हों, जो भी हों, जो इस समय क्लासेस नहीं ले रहे हैं या अब तक उन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन आप लोग बिल्कुल पहुंचा दीजिएगा कि आप क्लासेस लें या फिर ना लें, आपको फीस जो है वो तो कंप्लीट आपको डिपॉजिट करानी है। भाई आपने स्कूल से फॉर्म भरा है, इसका मतलब आप स्कूल के थ्रू एग्जाम देने वाले हैं, और स्कूल के थ्रू एग्जाम देने का मतलब स्कूल आपसे फीस जो है वो चार्ज करेगा ही करेगा।
तो आप क्लासेस लें या फिर ना लें, फीस जो है आपको वो कंप्लीट जो है, जो भी स्कूल कह रहे हैं या गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी फीस है वो आपको डिपॉजिट करानी होगी। हाँ जी। और ध्यान रखना कि कुछ ही दिनों में हो सकता है तुम्हारे एग्जाम्स या फिर प्रैक्टिकल्स जो हैं वो तुम्हारे लगने लग जाएं, तो वो उसी के लगेंगे, फीस डिपॉजिट होगी और जो क्लासेस ले रहा होगा, क्योंकि आप लोग की अटेंडेंस चल रही है रेगुलर। तो मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड के बाद में तीसरा हमारे पास में है एसोसिएटेड एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन ये क्या है समझिएगा। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी अगर कॉन्सेंट्रेशन कम ली जाए, लो कॉन्सेंट्रेशन ली जाए, तब तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। जैसे कि सोप, मैंने एग्जांपल लिया है C17H35COONA, सोडियम स्टीरेट, ये नाम है इस सोप का। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन कम ली जाती है तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है मतलब ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जो कि है C17H35CO- प्लस Na प्लस। फिर ये जो आपका C17H35CO- ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम लोग इसे भी आगे देखें तो इसे हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो लॉन्ग कार्बन चेन जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है, और एक आपका है ऑक्सीजन एटम जिस पर माइनस चार्ज आ रहा है, इसे हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। तो जब सोप सॉल्यूशन जो है उसका इस्तेमाल हम लोग भाई क्यों करते हैं? डर्ट जो है, गंदगी, उसको रिमूव करने के लिए। अभी जो गंदगी होती है कपड़े पर, डर्ट जो होती है, ये जनरली ऑयल के फॉर्म में पाई जाती है। तो ऑयल जो है वो वाटर डिसॉल्विंग तो है नहीं, पानी में घुलता तो है नहीं। तो पानी में हम लोग कैसे गंदगी को डिसॉल्व करके कपड़े से अलग करें, ये हम लोग नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम लोग सोप जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब गंदगी, डर्ट, ऑयल के ऊपर सोप सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है, तो जो सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये जाकर के ऑयल से जुड़ जाता है। ये हम लोग 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं ना। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो जाकर के ऑयल ड्रॉपलेट से जुड़ जाता है, और ऐसे करके बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स आकर के ऑयल ड्रॉपलेट से जुड़ते चले जाते हैं, और एक बल्कि एक बड़ा ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिशेल, है ना, MICELL, मिशेल। तो ये सोप मॉलिक्यूल छोटा था, कंसंट्रेशन कम थी, तो कोलाइडल रेंज में नहीं आता था। पर जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट से छोटे छोटे सोप मॉलिक्यूल जुड़ते चले गए, तो अब वो सभी जो है साइज में बढ़ने लगे, क्योंकि वो एक जगह पर आकर के एसोसिएट होते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, और उन्होंने मिशेल तैयार कर दिया। और ये जो मिशेल है इसका साइज कोलाइडल रेंज में आता है, मतलब 1 nm से तो बड़ा और 1000 nm, 1000 नैनोमीटर से छोटा। तो ये मिशेल जो है ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब लगे हाथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सोप जो है वो कैसे क्लींजिंग एक्शन को परफॉर्म करता है। अब मिशेल तैयार हो गया। मिशेल एक ग्लोबुला की स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में तो ऑयल ड्रॉपलेट, मतलब आपकी डर्ट, गंदगी होती है, और सोप मॉलिक्यूल्स इस ऑयल से इस तरीके से जुड़े रहते हैं कि सेंटर की तरफ तो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, और अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर की तरफ जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। अब जब इस मिशेल के ऊपर वाटर अप्लाई किया जाएगा तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जुड़ जाएगा वाटर से, और जब वाटर को कपड़े से अलग किया जाएगा तो वो खींचेगा, वाटर खींचेगा हाइड्रोफिलिक पार्ट को, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो जुड़ा हुआ है हाइड्रोफोबिक पार्ट से। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट खींचेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट को, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो अल्टीमेटली किससे जुड़ गया है? ऑयल ड्रॉपलेट से या फिर डर्ट से। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इस ऑयल को
डर्ट को खींचते हुए पानी के साथ में कपड़े से क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो इस तरीके से जो है सोप अपना क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करता है। और जब सोप की कंसंट्रेशन कम होती है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता, पर जब कंसंट्रेशन ज्यादा ली जाती है और सोप मॉलिक्यूल्स मिशेल फॉर्मेशन करते हैं, तब जाकर के तैयार होता है एक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसके अंदर आप लोग लिखिएगा एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दीज आर द सब्सटेंसेस, लिखिएगा बच्चों, these are the substances which behave like strong electrolytes at low concentrations, strong electrolytes at low concentrations, but at higher concentrations they behave like colloids. They behave like colloids due to the formation of aggregates. Due to the They behave like colloids due to the formation of aggregates. Due to the formation of aggregates. एक बार बच्चों कमेंट करना, ऑडियो क्लियर हुआ या फिर अभी भी ब्लर ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ स्पीड तो काफी अच्छी आ रही है नेट की। अगर ब्लर ही आ रहा है तो फिर मैं डीपी सर से बात करूं, क्लियर हो गया तो फिर क्या दिक्कत है। एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, फिर मैं आगे लिखाता हूँ। क्लियर है या फिर ब्लर है? ब्लर ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। आप आज की और जो क्लासेस लेंगे ना, मैथ्स बायोलॉजी या जो भी क्लास है, एक बार वो क्लास वो लीजिएगा। फिर आप में से कोई भी बच्चा मुझे व्हाट्सएप करके बताना कि बाकी क्लासेस ब्लर थी या फिर क्लियर थी। उसके बाद मैं डीपी सर से कांटेक्ट करूंगा कि अगर सारी क्लासेस ही ब्लर हैं तो। ठीक है, इसमें आप लिखिएगा एग्जाम्पल्स, अगली लाइन में लिखो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं सोप लाइक, सोप्स लाइक सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, STEARATE, सोडियम स्टीरेट। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दो C17H35COONA, C17H35COONA। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट अगली लाइन से लिखिएगा इसी में। द टेम्परेचर एट विच मिशेल फॉर्मेशन, मिशेल MICELLE, मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस is called Kraft temperature. Michel formation takes place is called Kraft temperature. Kraft temperature, and the concentration at which Michel formation takes place, concentration at which Michel formation takes place is called critical Michel concentration, is called critical
मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, CMC, क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, CMC। तो जिस तापमान पर मिशेल का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और सोप की जिस कॉन्सेंट्रेशन पर मिशेल बन जाए उसको बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। हाँ जी। अब बच्चों जो मैंने फोटो आपकी कमेंट सेक्शन में अपलोड किया है वहां से आप रिएक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप और मिशेल, ये सभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और नोट करने के बाद में आप कमेंट कर देना डन। तो मेरे पास में बच्चों कमेंट्स जो है वो आ चुके हैं, तो आप लोगों ने आई होप बना लिया होगा। तो ये हमने क्लासिफिकेशंस, जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोगों को जो हेडिंग करनी है वो है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। हेडिंग बना दीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को जब हम लोग तैयार करते हैं तो एक्चुअल में हम लोग लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में तो डिस्पर्स फेज्ड और डिस्पर्स मीडियम के बीच में इंटरेक्शन इतना ज्यादा था कि वो दोनों खुद तैयार करना चाहते थे अपने आप, आपस आपस में मिलकर के कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना चाहते थे। तो वहां तो हमें कुछ खास तरीका अपनाना नहीं पड़ता था, बस आप डीपी और डीएम को मिला दो, अपने आप कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। पर लायोफोबिक के अंदर डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं था, तो वहां पर डीपी और डीएम आपस में डिसॉल्व नहीं होते, तो हमें वहां लायोफोबिक के केस में जरूरत महसूस होती है कि किसी स्पेसिफिक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल किया जाए जिससे लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाए। तो हम लोग ये जो जितनी भी प्रिपरेशन करने वाले हैं ये लायोफोबिक के लिए होगी। तो इसमें जो सबसे पहला तरीका है वो है डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड, इस डिस्पर्जन मेथड में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके छोटा बनाया जाता है। मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा जिसका साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होगा, तो आप उसे किसी भी तरीके से तोड़ेंगे और तोड़ करके उसके साइज को छोटा बनाएंगे, मतलब 1000 नैनोमीटर से उसका साइज छोटा हो जाए ताकि वो कोलाइडल रेंज में आ जाए। तो सबसे पहला डिस्पर्जन मेथड, इसमें लिख दीजिए इन इन दीज मेथड्स
these methods, bigger molecules are divided into smaller colloidal particles. Bigger molecules are divided into smaller colloidal particles. डिस्पर्जन मेथड में पहला तरीका है मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन, मैकेनिकल डिस्पर्जन के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग कोलॉइडल मिल, बाय यूजिंग कोलॉइडल मिल, MILL मिल, चक्की। अब कमेंट सेक्शन में जो मैंने फोटो अपलोड किया है आप एक बार उसको ओपन कर लो, मैं उसको समझा रहा हूं। इसमें आप डायग्राम देखेंगे एक कोलॉइडल मिल का, जिसमें आप देखेंगे कि दो डिस्क जो हैं, प्लेट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। ये प्लेट्स दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमती हैं, एक क्लॉकवाइज में घूमती है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। ऊपर से हम लोग सस्पेंशन डालते हैं, जिस भी पार्टिकल का कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करना है जिसका साइज बड़ा है, उसका एक सस्पेंशन तैयार करके ऊपर से हम लोग मिल में डाल देते हैं। और जैसे ही ये सस्पेंशन इन दोनों डिस्क के बीच में आता है, ये दोनों डिस्क क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, तो ये इस सस्पेंशन को पीस देती हैं। पीस देने का मतलब कि इस बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देती हैं, तोड़ देती हैं। और इन डिस्क के बीच में से जो पार्टिकल्स अब निकल करके बाहर आते हैं वो होते हैं आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो सबसे पहला काम तो आपने जो फोटो पिक्चर आप ओपन कर रखी है उसमें से देख करके कोलॉइडल मिल का डायग्राम आप लोग बना लीजिए। मेरे पास में बच्चों कमेंट्स आ गए हैं, आप लोगों ने बना लिया होगा डायग्राम। चलिए लिखिएगा, मैकेनिकल डिस्पर्जन में लिखिएगा। इन दिस मेथड the substance in this method the substance is powdered, the substance is powdered to convert it into the colloidal form, convert it into the colloidal form, into the colloidal form, full stop. The powdered substance
is suspended in a suitable solvent, suspended in a suitable solvent, suitable solvent, full stop. Now suspension this suspension is grinded in a colloidal mill, is grinded in a colloidal mill, colloidal mill, full stop. The colloidal mill consists of the colloidal mill consists of two discs, discs, two discs rotating in opposite direction, two discs rotating in opposite directions at a very high speed, at a very high speed. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, while passing through these discs, while passing through these discs, comma, the suspended particles break up, the suspended particles break up into particles of colloidal size, particles of colloidal size, and a colloidal solution is formed, and a colloidal solution is formed. बच्चों एग्जांपल्स लिख लो कि इस मेथड की हेल्प से कौन कौन से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। एग्जांपल आपका हो जाएगा पेंट, कॉमा टूथपेस्ट, कॉमा इंक, कॉमा डाई, DYE, डाई, पेंट, टूथपेस्ट, ink, dye, etc. are prepared by this method. Are prepared by this method. तो ये डिस्पर्जन मेथड में पहला हुआ मैकेनिकल मेथड। दूसरा है डिस्पर्जन मेथड में ब्रेडिग्स आर्क मेथड, ब्रेडिग्स BREDIG apostrophe S, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ब्रेडिग्स आर्क मेथड में हम लोग जो हैं मेटालिक रॉड्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, ऐसी मेटालिक रॉड जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो सेम मेटल की दो रॉड्स तैयार की जाती हैं, दोनों रॉड्स को बैटरी के डिफरेंट टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से, और फिर दोनों रॉड जो हैं इन्हें हम लोग वाटर के अंदर डाल देते हैं, एक कंटेनर जिसमें पानी भर देते हैं और इसमें हम लोग KOH और NaOH जैसे सॉल्यूशन डाल देते हैं। फिर इस वाटर के अंदर हम लोग इन दोनों रॉड्स को आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से स्पार्किंग होती है। इस स्पार्क की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी
इतनी ज्यादा होती है कि ये जो सॉलिड मेटालिक रॉड थी ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है वेपर, गैसियस स्टेट के अंदर। और जो कंटेनर जिसमें आपने पानी लिया था, इस कंटेनर की वॉल जो है उसमें हम लोग छोटी छोटी आइस क्यूब भर देते हैं। आइस क्यूब भरने का यहाँ काम ये है कि जो वॉल है वो एकदम ठंडी होगी, तो वेपर बनेगा स्पार्किंग की वजह से। ये वेपर्स जैसे ही इस कंटेनर की वॉल के कांटेक्ट में आएंगे ये तुरंत ठंडे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंस होने पर ये जो आपका वेपर था ये फिर से सॉलिड स्टेट में आएगा। और अब जो पार्टिकल कंडेंस हुआ है उस पार्टिकल का साइज जो है वो कोलाइडल रेंज का होगा, मतलब 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा। तो ऐसे करके एक लंबी चौड़ी मेटालिक रॉड को आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क की हेल्प से वेपर में कन्वर्ट किया। और वेपर जब कंडेंस हुआ तो पार्टिकल जो आपको मिला उसका साइज जो है वो कोलाइडल रेंज के अंदर आता था। तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। सबसे पहले जो फोटो अपलोड की गई है उसकी हेल्प से आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिए। तो मेरे पास में बच्चों कमेंट्स आ गए हैं, लिखिएगा आप इसके अंदर ब्रेडिक्स आर्क मेथड के अंदर। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर दिस मेथड is used to prepare the colloidal solutions of the colloidal solutions of inert metals, colloidal solutions of inert metals like Ag, Au, gold, silver, Ag, Au, Ag, silver, Au, gold, comma Pt, platinum, comma Pd, palladium, etc. Full stop. Two electrodes are made of the two electrodes are made of the metal whose colloidal solution is to be prepared, whose colloidal solution is to be prepared. Full stop. These electrodes are immersed these electrodes are immersed
in a dispersed medium, immersed in a dispersed medium which is surrounded by freezing walls, freezing walls, full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इलेक्ट्रिक आर्क is now struck, STRUCK, electric arc is now struck between the electrodes. Electric arc is now struck between the electrodes, full stop. The intense heat produced by the arc, intense heat produced by the arc vaporizes the metal, which is condensed immediately, to form a colloidal solution, एक लास्ट पॉइंट लिख देना ब्रेडिक्स आर्क मेथड के लिए. The colloidal solution so obtained is stabilized by the addition of KOH or NaOH, तो ये पहला तरीका है डिस्पर्जन मेथड, जिसमें आपने बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ करके एक कोलोइडल सॉल्यूशन को तैयार किया. डिस्पर्जन मेथड के बाद दूसरा है कंडेंसेशन मेथड. इसमें आप उल्टा करेंगे, छोटे पार्टिकल्स को जोड़ करके बड़ा पार्टिकल बनाएंगे जो कि कोलोइडल रेंज में आएगा. डिस्पर्जन मेथड के बाद दूसरा है कंडेंसेशन मेथड. लिखिएगा, in these methods the smaller particles of true solution are condensed to get the colloidal size particles, तो कंडेंसेशन मेथड में पहला जो है हमें करना है वो है केमिकल मेथड. मतलब केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से. केमिकल मेथड में पहला है डबल डीकंपोजिशन. जैसे कि हमें डबल डीकंपोजिशन पता है कि दो आप कंपाउंड्स का सॉल्यूशन लेते हैं, आपस में रिएक्ट कराते हैं तो आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं. तो जैसे कि मैंने इसमें आर्सेनियस ऑक्साइड लिया है, AS2O3,
उसकी रिएक्शन मैंने H2S3H2S के साथ करवाई है। ये डबल डिकम्पोज होने के बाद देते हैं AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड प्लस 3H2O। यहाँ AS2S3 जो है आर्सेनियस सल्फाइड, इसका कोलाइडल सोल जो है वो तैयार हो जाता है। मतलब AS2S3 जो मिलेगा ये सॉलिड स्टेट में होगा और कोलाइडल साइज जो है 1 nm to 1000 nm इसके बीच में इसका साइज होगा। तो डबल डिकम्पोजिशन में पहली रिएक्शन लिख दो, AS2O3 प्लस 3H2S gives AS2S3 plus 3H2O, AS2S3 plus 3H2O। यहाँ AS2S3 के नीचे लिख देना कोलाइडल सोल, AS2S3 के नीचे लिख देना कोलाइडल सोल। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है AgNO3 प्लस KI, AgNO3 plus KI gives AgI plus KNO3, gives AgI plus KNO3। यहाँ AgI के नीचे आप ब्रैकेट डाल देना कोलाइडल सोल, कोलोइडल सोल। अगला है केमिकल मेथड में डबल डिकम्पोजिशन के बाद ऑक्सीडेशन, जिसमें आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में पहली रिएक्शन है 2H2S plus SO2, 2H2S plus SO2 gives 3S plus 2H2O, 3S plus 2H2O। यहाँ 3S के नीचे लिखना कोलाइडल सोल। ऑक्सीडेशन में एक और रिएक्शन HiO3 plus 5Hi, HiO3 plus 5Hi gives 3I2 plus 3H2O, 3I2 plus 3H2O। यहाँ 3I2 के नीचे आप लोग लिखिएगा कोलाइडल सोल। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं कि आप में से जो भी क्लासेस लेगा उसी के एग्जाम्स लगेंगे, प्रैक्टिकल्स लगेंगे, और आप लोगों को फीस भी जो है वो टाइम पे डिपॉजिट करनी है। और आप चाहे क्लासेस लें या फिर ना लें, आपकी फीस जो है वो कंप्लीट जो लगनी है वो लगेगी। चलिए, तो आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। और आप लोग मुझे कोई भी व्हाट्सएप करके बताना कि आपकी बाकी क्लासेस में भी सेम प्रॉब्लम रही या फिर नहीं रही।